राज एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी और हर महीने वो अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता था तो उसे लगता था कि अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं, जबकि उसकी तरह के लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक दिन उसने सोचा, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं? दरअसल राज की ये सोच सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। आज के भारत में वेल्थ इनइक्वालिटी यानी संपत्ति की असमानता एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सन 2022 से 23 के आंकड़े बताते हैं कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है। ये आंकड़ा सन 1922 के बाद से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 100 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति के पास उतनी संपत्ति है जितनी बाकी 99 लोगों के पास मिलकर भी नहीं है। अब सवाल यह है कि ये कैसे हो रहा है? पहली बात तो यह है कि अमीर लोगों के पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा होता है। जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है तो आप उस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करते हैं। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बनाता है। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और वो उसे 7% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद उसके पास 20 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो 10 साल बाद उसके पास सिर्फ 20,000 रुपए होंगे। देखिए, परसेंटेज तो सेम है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट में कितना फर्क है। दूसरी बात यह है कि अमीर लोगों के पास बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास अक्सर सिर्फ बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने का ऑप्शन होता है, जिसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। प्रशांत, ये बात समझना जरूरी है कि पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। जिसके पास ज्यादा कैपिटल होता है वो ज्यादा रिस्क ले सकता है और ज्यादा रिटर्न भी पा सकता है। तीसरी बात यह है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इस इनइक्वालिटी को बढ़ाने में रोल प्ले करती हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि कंपनीज अब मशीन्स और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड करती हैं, वर्कर्स पर कम। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में ऑटोमेशन बढ़ गया है। इससे जो लोग इन कंपनीज के ओनर हैं या जिनके पास शेयर्स हैं वे तो फायदे में रहते हैं, लेकिन जो लोग मैनुअल लेबर करते हैं उनके लिए जॉब्स कम हो जाती हैं। चौथी बात इनहेरिटेंस की है। अमीर फैमिलीज अपनी वेल्थ को अगली जनरेशन को ट्रांसफर करती हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि कनेक्शंस, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। एक अमीर परिवार का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाता है और अच्छी नौकरी पाता है। वहीं एक गरीब परिवार का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन नहीं पा सकता और उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जल्दी काम शुरू करना पड़ता है। पांचवी बात टैक्स सिस्टम की है। भारत में इनकम टैक्स तो है लेकिन वेल्थ टैक्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं वे टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं उन पर टैक्स कम लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स भी इनकम टैक्स से कम होता है। इससे अमीर लोगों को फायदा होता है क्योंकि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट से आता है। छठी बात एक्सेस टू क्रेडिट की है। अमीर लोग आसानी से लोन ले सकते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल होता है। वे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेकर और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये लेवरेज का गेम है। लेकिन गरीब लोगों के पास कोलैटरल नहीं होता, इसलिए उन्हें लोन नहीं मिलता या फिर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। सातवीं बात इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी की है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। वे मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं और वे जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। गरीब लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती। वे अक्सर ट्रेडिशनल सेविंग्स मेथड्स पर डिपेंड करते हैं जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। आठवीं बात सोशल कैपिटल की है। अमीर लोगों के नेटवर्क्स होते हैं। वे बिजनेस डील्स करते हैं, पार्टनरशिप्स बनाते हैं और अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं। ये एक क्लोज सर्कल बन जाता है जहां वेल्थ सर्कुलेट होती रहती है। गरीब लोगों के पास ये नेटवर्क नहीं होता। नौवीं बात हेल्थ केयर और एजुकेशन की है। अमीर लोग अपनी हेल्थ और एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ का मतलब है कि वे ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं और मेडिकल इमरजेंसीज में उनका पैसा नहीं जाता। अच्छी एजुकेशन का मतलब है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। गरीब लोगों के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी सेविंग्स खत्म कर देती है। भारत में हर साल 63 मिलियन लोग हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से पॉवर्टी में चले जाते हैं। 10वीं बात ग्लोबलाइजेशन की है। जब इकोनॉमी ग्लोबल हो जाती है तो जो लोग ग्लोबल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वे ज़्यादा फायदा उठाते हैं। अमीर लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फॉरेन करेंसीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है।
पहला सोल्यूशन है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसका मतलब यह है कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं वे ज्यादा टैक्स दें। वेल्थ टैक्स भी लगाया जा सकता है। दूसरा सोल्यूशन है क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। तीसरा सोल्यूशन है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ताकि ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। चौथा सोल्यूशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। गरीब लोगों को बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस और माइक्रो फाइनेंस की सुविधा देनी चाहिए। पांचवा सोल्यूशन है मिनिमम वेज को बढ़ाना और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को स्ट्रेंथन करना। छठा सोल्यूशन है लैंड रिफॉर्म्स और प्रॉपर्टी राइट्स को क्लियर करना। सातवां सोल्यूशन है डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देना। आठवां सोल्यूशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करना। नौवां सोल्यूशन है करप्शन को कम करना, क्योंकि करप्शन से अमीर लोगों को ज्यादा फायदा होता है। 10वां सोल्यूशन है इनहेरिटेंस टैक्स लगाना ताकि वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। 11वां सोल्यूशन है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। 12वां सोल्यूशन है मोनोपोलीज को ब्रेक करना और कंपटीशन को इनकरेज करना। राज की कहानी पर वापस आते हैं। अब राज समझ गया था कि यह सिर्फ इंडिविजुअल चॉइसेस का मामला नहीं है बल्कि सिस्टमिक इश्यूज है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी, एसआईपी शुरू किया और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया। वो जानता था कि चेंज में टाइम लगेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता था। यह कहानी सिर्फ राज की नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की है। वेल्थ इनइक्वालिटी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसके मल्टीपल कॉजेज हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस पर काम करें, गवर्नमेंट, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स, तो हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जहां हर किसी को प्रॉस्पेरिटी का फेयर चांस मिले। क्योंकि अंत में एक हेल्दी इकोनॉमी वही होती है जहां वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड ना हो बल्कि सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो।